जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे मन को हम कैसे शांत करें और हमारी आज के जो टाइम में हमारा जो मन है अशांत रहता है, तो मन को हम कैसे शांत करें। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने हमारी जो मोटिवेशनल बुक है ये आप देख रहे हैं। इस बुक को हम हजारों लोगों को मतलब एज ए फिजिकल कॉपी दे चुके हैं, लेकिन हर किसी को देना इसको पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसकी एक सॉफ्ट कॉपी हमारा जो एनजीओ है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, वहाँ पर इसको अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं और इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। तो इस बुक ने इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने में इसने मतलब हेल्प की है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है मन को हम मतलब शांत कैसे करें, तो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं बहुत सारे जो लोगों का मतलब मन अशांत है, क्योंकि आज के जो सोशल मीडिया के टाइम में सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छी भी देखने को मिलती हैं और बुरी भी देखने को मिलती है। तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर दो मतलब वीडियो बना चुके हैं कि सुपर पावर्स ऑफ सोशल मीडिया एंड वर्स्ट इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो देखिए कि आज का जो टाइम है इंसान के ऊपर उसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आज हम देखेंगे कि आज से 10-20 साल पहले का माहौल अलग था और आज का माहौल अलग है। अब बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि हमें हमारे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर हमें जाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं उन सभी से ये निवेदन करूँगा कि आपको समय तो निकालना ही चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको समय नहीं मिलता है तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको अपना टाइम को मैनेज करना चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि आज के टाइम में हमारा सोशल मीडिया है। ये भी नहीं कि आपके पास भी यदि वक्त नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है तो किसी भी धार्मिक स्थान पर आप नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पर आप मतलब आरती में है या भजन है, कीर्तन में आप सुनने नहीं जा पा रहे हैं, या हमारे बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो कथाकार हैं, आप उनकी कथाओं को भी आप मान लो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आज के टाइम में जो महान जो कथाकार हैं या जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सकारात्मकता की जो बात करते हैं, जीवन को बदलने वाली जो बातें करते हैं, आज सोशल मीडिया पर उन सभी लोगों के वीडियो, उनके आर्टिकल उपलब्ध हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने टाइम को मैनेज करके, यहाँ टाइम अब फिर से टाइम की बात आती है, तो मैं देखूंगा कि आप कई बार घर के काम काज करते हैं, माताएं बहनें काम करती हैं, हमारे साथी बहुत सारे काम करते हैं। तो आप जैसे मान लो घर के हम रसोई में काम कर रहे हैं या घर की साफ सफाई में काम कर रहे हैं या हम दूसरे काम कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग करते हैं, तो आप सुबह या शाम या जब भी आपको ऐसा लगे कि मन हमारा अशांत है, तो देखिए कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। तो कई लोग सुबह से ही 7 बजे से 8 बजे से वो टीवी चला देंगे और उसके अंदर बहुत सारे जो सीरियल हैं, चाहे वो सास बहू वाले हों या दूसरे हों, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सीरियल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फैमिली जो ड्रामा होते हैं उनसे हमें सीखने को बहुत कम मिलता है, बल्कि वहाँ से हमें कई नकारात्मकता की हमें चीज़ें मिलती हैं। तो लेकिन आप ये देखिए कि मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं, कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं, या टीवी भी किसी पर्टिकुलर कमरे में होती है, तो आप उसको देखना चाहते हैं, तो उसके सामने आपको आंखें टिकाकर उसको देखना होगा। जबकि कई बार हमारे साथ ऐसा पॉसिबल मान लो नहीं है, तो हम टाइम को मैनेज करके, मान लो हम रसोई में काम कर रहे हैं या कुछ दूसरे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो कथाकार हैं जो कि भक्ति के मतलब भक्ति सिंगर है जो गाना गाते हैं, चाहे वो राम हो चाहे कृष्णा हो, नहीं चाहे कोई भी देवी देवता या अलग अलग जो धर्म है उनके अपने अपने मतलब चीज़ें होती हैं। तो हम चाहे वो तो हम किसी भी जो महान जो सिंगर हैं उनका हम भजन मतलब ऑडियो लगा सकते हैं। तो आप किसी घर के मतलब घर के अंदर किसी पर्टिकुलर स्थान पर आपने रख दिया,
और आप उसकी आवाज़ को आप सुन सकते हैं। तो आप ये देखिए कि मैंने ये खुद ये रियलाइज किया है कि हम कोई भी जो भजन गायक कलाकार है या उसके जो ऑडियो वीडियो जो भी उपलब्ध है, चाहे भले वो राम के हों, चाहे कृष्ण के हों, चाहे शंकर के हों, चाहे देवियों के हों, कोई भी हो, तो आप उनको जब सुनेंगे तो मन को एक बहुत ही मतलब फील गुड होता है, मन को एक बहुत ही सुकून मिलता है। तो देखिए कि कई बार हम कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए या माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन डिफरेंट टाइप वे से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। एक तो मान लो आप आलकती पालकती मार के बैठ गए, आंखें बंद करके बैठ गए, नहीं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके हैं ध्यान को मतलब माइंड को। और देखिए जो स्पोर्ट्स है वो भी एक मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा मतलब वो है। मेडिटेशन मतलब उससे भी किया जा सकता है, लेकिन हर कोई खेल नहीं सकता। नहीं, जैसे कि मान लो हम घरों में रहते हैं, नहीं हर किसी को खेलने का शौक भी नहीं रहता। तो हम ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप जैसे मान लो रसोई के अंदर काम कर रहे हैं, नहीं रसोई के अंदर आप खाना बना रहे हैं या कोई रसोई के अंदर खाना ही बनाते हैं, मान लो घर के दूसरे कार्यक्रम हम मतलब काम कर रहे हैं, तो आप पर कोई भी आप भजन लगा दें ऑडियो वाला, नहीं, और रसोई के अंदर तो मान लो हम काम कर रहे हैं तो रसोई के अंदर तो हम वीडियो वाला भी हम लगा सकते हैं। तो आप बड़े प्यारे प्यारे भजन हैं, मैं यहाँ पर बहुत सारे जो सिंगर हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, उनके मैं मतलब वीडियो भी देखता हूँ, उनके ऑडियो भी मैं सुनता हूँ, नहीं, तो वहाँ से मन को एक बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही मन को एक सुकून मिलता है। और हम क्या है कि समय समय पर मंदिर या हमारे जो भी हैं धार्मिक स्थल वहाँ पर भी हम जाते हैं। देखिए मैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारा परिवार पूरा मतलब धार्मिक आस्था में विश्वास करता है। और मेरा ऐसा मानना है हमारे जो देश की जो संस्कृति है, सनातन जो संस्कृति है वह महान है। हमें इसको हम ये देखेंगे कि जो गीता है वो एक मतलब जीवन जीने की उसके अंदर कला है, जीवन जीने की कला है। और हम यदि उसमें भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातें हैं, यदि हम जैसे हम राम के जो परिवार है उसके हम भजन सुनेंगे, राम कथा को हम सुनेंगे, राम का जो कैरेक्टर है मतलब राम का जो कैरेक्टर है उसके पूरे परिवार का वो हमें जीवन जीने की कला हमें सिखाता है, जीवन जीने की हमें कला सिखाता है। लेकिन बड़े ही ये दुर्भाग्य की बात हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, बट फिर भी वो मतलब गलत कार्य मतलब इस दुनिया के अंदर करते हैं। राम के कैरेक्टर से हम सबको सीखना चाहिए। ईश्वर के हम यदि परम भक्त हैं तो हमें पॉजिटिविटी का ही हमें प्रसार करना चाहिए। तो हम तो केवल इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आपका मन यदि अशांत है, मन कहीं नहीं लग रहा है, तो आप प्रभु की भक्ति करिए, उसके आप भजन सुनिए। जरूर नहीं कि भक्ति किसी जंगल में जाकर या पहाड़ों की कंदराओं में जाकर ही हम भजन करें, वहाँ पर हम भक्ति करें, या हम रोज हम किसी मतलब धार्मिक स्थान पर जाएं। जब भी आपको समय मिले तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, या कोई फिजिकल वे में कोई कथाकार है वहाँ की हम कथा को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आज का जो जीवन है बहुत ही भागम भाग वाला है, तो हम तो केवल यही कहना चाह रहे हैं कि घर पर भी हम काम करते हुए भी हम किसी सिंगर के बहुत सारे देयर आर सो मेनी सिंगर्स जो कि भजन गाते हैं, कथा गाते हैं, उनकी जो मतलब पूरा का पूरा उनका जो मतलब कहने का जो तरीका है, बहुत सारे हम उनका यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सारे हैं जिनका हम सुनते हैं। तो उनका जो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग मतलब उनको जो बात करने का तरीका, उनका जो समझाने का तरीका, कई बार हम बहुत सारे ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, चाहे वो पूरा जो राम का जो मतलब पूरा परिवार है उनके फैमिली के कई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, कृष्ण के कई प्रसंग आ जाते हैं, और भी कईयों के प्रसंग आ जाते हैं। तो जो कथाकार है वो इस वे में कहता है कि मैं आपको एज ए सच बोल रहा हूँ कि मेरे मतलब मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ और कई बार मेरे आंखों में भी मतलब आंसू आ जाते हैं। तो माइंड को शांत करने के लिए जो हमारा हम बहुत ही मतलब भजन सुख सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, मतलब अपने जो आराध्य जो देव है उनका हम नाम ले सकते हैं। तो ये तो अपना अपना पर्सनल मैटर है। कई लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं, कई लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ये प्रकृति है,
प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे हमारा शरीर ले लो, प्रकृति के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे फूल पत्तियां हैं। ये मतलब मेरा मानना है कि ईश्वर, देखिए अलग अलग लोग उनको अलग अलग नाम से बोलते हैं, ये सच है, लेकिन कोई तो है मतलब ऐसी एक आध्यात्मिक कोई शक्ति है जिसने सृष्टि की मतलब रचना की और इस पूरी सृष्टि को वो चला रहे हैं। तो हम उसी को हम भगवान बोलते हैं, उसी को हम ईश्वर बोलते हैं। तो मेरी लाइफ के अंदर तो बहुत बार मुसीबतें आई हैं और ईश्वर देखिए हमारी हेल्प कब और कैसे किस रूप में कर दे ये किसी को कोई पता नहीं रहता। मेरे जीवन में भी अनेकों बार संकट आए हैं, अनेकों बार मतलब मुसीबत आई हैं, तो किसी ने किसी रूप में किसी ने किसी को भेजकर मेरी हेल्प की है और उन मुसीबतों से मुझे निकाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कई बार मैं अपने बहुत सारी स्पीच में कहता भी हूँ कि जब भी हम रात को अपने बिस्तर पर जाएं तो हम अपने आराध्य देव को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को हम धन्यवाद दें, उनको चरणों में नमन करें, उनका हम आशीर्वाद लें और धन्यवाद इसका लें कि हे ईश्वर, आपने मुझे सही सलामत इस बिस्तर पर ला दिया है। और जब हम उठे तब भी हम ईश्वर को धन्यवाद दें और अपनी गलतियों की ईश्वर से हम माफ़ी मांगें। अब देखिए कि बहुत सारे जो लोग हैं आज हम दुनिया में हम देखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर लगभग 800 करोड़ आबादी है। हम देखते हैं कि किसी न किसी कारणवश से बहुत सारे जो लोग हैं रोज मतलब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से जा रहे हैं, चाहे बीमारी की वजह से जा रहे हैं। मान लो कोई आज की डेट में कोई 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया या 70 साल का हो गया, तो ये देखिएगा आप उससे पूछिए उस 50 साल वाले से, तो वो 50 साल तक आ गया है, लेकिन अपने पीछे वो देखेगा तो कितने ही साथी इस दुनिया से चले गए हैं। तो हम ईश्वर से हमें कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। हम लकी हैं कि ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया, तो हमें कुछ ना कुछ एक मतलब पॉजिटिविटी का इस दुनिया में संदेश देना चाहिए कि हमने ईश्वर ने। अब बहुत सारे जो लोग हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे जो सही सलामत है, शरीर भी उनका बिल्कुल फिट है, लेकिन फिर भी वो रात और दिन ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इस दुनिया के अंदर, आप ये देखेंगे कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि शरीर से भी वो सही सलामत नहीं है, फिर भी वो खुश हैं कि ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो किसी ने किसी स्पेशल पर्पस के लिए भेजा होगा। ईश्वर ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। आप देखिए कि हाथ की जो रेखाएं हैं किसी भी इंसान के आपस में नहीं मिलती हैं और किसी ने किसी पर्पस से उसको भेजा है। तो हम ईश्वर के संदेश को हम दुनिया के अंदर एक पॉजिटिविटी का संदेश हम भेजें और ईश्वर का हम नमन करें, उनका शुक्रिया अदा करें कि आज हम मतलब रात को बिस्तर पर जाने से पहले और सुबह उठने के बाद। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मैं फिर से आपको एक निवेदन फिर से मैं करना चाहूँगा कि आप घर के अंदर, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे जो गीत है या संगीत है बहुत सारे सुनते हैं। हम घर के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो वो जो एक्सरसाइज करते समय आजकल एरोबिक डांस के हिसाब से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो एक्सरसाइज जो करवाते हैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, तो आप उस समय जो हमारे जो भक्ति में जो संगीत है उसके साथ भी वो एक्सरसाइज करवाते हैं। तो वहाँ पर भी आप मतलब एज ए भक्ति में माहौल हो जाता है, वहाँ पर भजन चलते रहते हैं, उसके साथ ही उनका मतलब जो प्राणायाम मतलब व्यायाम है वो भी चलते रहते हैं। तो शारीरिक जो एक्टिविटीज है वो भी होती रहती है। तो कहने का मतलब है यदि कोई कहता है कि मुझे भजन सुनने का, किसी कथा सुनने का या किसी धार्मिक स्थान में जाने का टाइम नहीं है, तो ये गलत है। हमें टाइम निकालना होगा और घर के अंदर आप कोई भी प्रकार का काम करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया। हम अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर शंभू, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।